हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट CSIR नेट पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ इस एग्जाम के बारे में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी ITIP पे जाके आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हाउ टू क्रैक CSIR नेट एग्जाम, और इसमें ये पॉइंट कवर करने वाला हूँ कि क्या इस तैयारी के लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, how to attempt and crack CSIR नेट एग्जाम, when to start and how to start, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी के दौरान करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, क्या आपको टेस्ट सीरीज में फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है, एंड बेनिफिट्स ऑफ CSIR नेट एग्जाम एंड हाउ टू अटेम्प्ट CSIR नेट एग्जाम। ये सब चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ लास्ट में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि CSIR नेट एग्जाम के लिए आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। तो देखो यार, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है और आप, क्योंकि जब भी हमने नेट की तैयारी करी थी तो हमारे टाइम पे कोई ज़्यादा कोचिंग का इतना होता नहीं था और हमने सेल्फ स्टडी करके करी, पर हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत लगती थी। बट हाँ, अभी आज के समय में बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और आप खुद भी जानते हो कि मैं अनअकैडमी पे हूँ, तो वहाँ पे पूरा CSIR नेट के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ। तो कोचिंग का एक फ़ायदा ये है कि आपको एक रेगुलर एनवायरनमेंट मिलता है। आप 1 से 1.5 घंटा फोकस होकर क्लास अटेंड करते हो, उसके बाद फिर कंसेप्ट जहाँ आपको लगता है कि यार यहाँ गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे आप ध्यान देते हो। एक कॉम्पिटिशन होता है क्लासेस के अंदर कि हाँ मुझे भी तैयारी करनी, मुझे भी एक अच्छा करके दिखाना है। बट स्टूडेंट यहाँ पे ये होता है कि अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो ये है कि फिर आपका सेल्फ मोटिवेशन इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि यार मुझे एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो इस एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CSIR नेट के होने चाहिए, प्लस जो इसकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस लेता हूँ और यूट्यूब सेशन लेता हूँ जो कि फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जब भी आप वहाँ पे अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे और मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे स्पेशल क्लासेस दिख जाएगी। वहाँ पे स्पेशल क्लासेस में आप मेरा कोड GP सर यूज़ करेंगे तो अनलॉक कर सकते हैं क्लासेस को। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर क्लासेस कब होती है, कहाँ इसका टाइमिंग रहता है, तो आप मुझे मेरा जो टेलीग्राम है मैथ्स बाय गजेंद्र पुरोहित, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो अब बात करेंगे कि वाई टू अटेम्प्ट एंड क्रैक CSIR नेट एग्जाम। इसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, आप खुद तैयारी कर रहे हो और आपको मालूम है कि हाँ मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, मुझे PhD करना है, मुझे ये करना है, तो इस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी लगभग अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी टाइम से मैं CSIR वाले स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि क्या होता है कि वो नेट की तैयारी करा तो मैं भी नेट की तैयारी कर लूँ, वो ही कर ले। पर वो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, नेट ज्वाइन करते हैं और फिर रेगुलर नहीं रहते हैं और पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार आज तो मैं वेट कम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, जिम ज्वाइन करते हैं, 3-4 दिन जाते हैं और फिर जाना बंद कर देते हैं और मतलब नहीं, पैसा वेस्ट होता है, राइट। तो होता क्या है कि जब आप किसी काम के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप उस एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो और आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा। पर उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, प्लस आपका एक पाथ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, राइट। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास हर कोई भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे का अगर रीजन है आपके पास कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूं और मैं ये करना चाहता हूं, तो इस एग्जाम की आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बात करेंगे स्टूडेंट की इस एग्जाम की तैयारी कब और कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इस एग्जाम की तैयारी अगर आप MSc प्रीवियस में है तो आपको इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस के जो सब्जेक्ट होते हैं और फाइनल के सब्जेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं CSIR नेट एग्जाम के सिलेबस के साथ मैच करते हैं। तो आपकी एग्जाम की तैयारी, आपके MSc के सब्जेक्ट की तैयारी और आप नेट की तैयारी दोनों पैरेलल साथ में कर सकते हैं। हाँ, अगर आप MSc फाइनल में तो भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट में अनअकैडमी पे अभी ज्वाइन किए जो लगभग 7 से 8 साल MSc करने के बाद हो गया और कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कहीं टीचिंग जॉब कर रहे हैं और वो अब सोच रहे हैं कि नेट एग्जाम की तैयारी करना, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्योंकि अब देखो ये क्या होता है कि नेट एग्जाम एक कॉलेज लेक्चरशिप के लिए तो है ही है, साथ में अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए भी बहुत अच्छा एग्जाम है। क्योंकि आप करने के लिए भी है, तो आप अगर बाई चांस कॉलेज फील्ड में टीचिंग में हो और आपका नेट क्लियर नहीं है तो इस एग्जाम की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। अब बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट, तो इसको मैं एंड में बताऊंगा कि इस एग्जाम की तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हैं। बात करेंगे कॉमन मिस्टेक के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑथेंटिक डेटा कि CSIR नेट एग्जाम के अंदर जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें सिर्फ 10% बच्चों को एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये एग्जाम है, इसका पैटर्न क्या है,
क्या सिलेबस है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। तो वही कहना चाहता हूं कि जब इस एग्जाम की तैयारी करो तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ 10% बच्चों को इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, बाकी सिर्फ फॉर्म बन रहे होते हैं कि यार मेरी क्लास में 5 बच्चों ने नेट का फॉर्म भरा तो चलो मैं भी फॉर्म भर देता हूं, और बिना फॉर्म मतलब बिना तैयारी के एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार नेट का एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया आपको एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ पे आपको हार्ड वर्क में नहीं पढ़ना है कि सब किताबें लेके बैठ गए, और आजकल क्या पीडीएफ का बड़ा टंटा चल रहा है कि वो उस बुक की पीडीएफ ले ली, उस बुक की पीडीएफ ले ली, ये किताबें 50 किताबों के पीडीएफ पढ़ा और पता ही नहीं पड़ रहा कौन से भी काम की कौन से नहीं है। तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट करना, आपको ज्यादा देखो होता है क्या, जब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम खराब होता है, और वो टाइम खराब करने के साथ साथ आपको मतलब पजल्ड भी कर देता है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे आपको एग्जाम यहां पे अटेम्प्ट करना चाहिए, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कौन सा सेक्शन क्या वेटेज रखता है, कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स पे क्या क्या पूछे गए, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको यहां पे पजल नहीं होना है, और मतलब किताबों के चक्कर में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, पीडीएफ के चक्कर में। क्लियर है? सो डोंट वेस्ट योर टाइम, और ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिए। सो इसमें बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सीएसआर नेट एग्जाम। तो यहां पे 2 फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, एक है रिसर्च फील्ड, दूसरा है आपका गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं, टीचिंग जॉब्स में। मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पे आई टिप पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं, प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है कि सीएसआर नेट एग्जाम के क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपको इससे फायदा क्या होने वाला है। अब इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आप अपने नॉलेज को चेक नहीं करोगे कि यार आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो यार टेस्ट सीरीज उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे अनअकैडमी में पढ़ाता हूं, और जो बच्चे मेरी अनअकैडमी पे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब मेरी 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, 1.5 आवर की क्लास होती है, इसके अंदर 45 मिनट में कंसेप्ट्स डिलीवर करता हूं, रिमेनिंग 45 मिनट में क्लास के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आप अपने नॉलेज को इंप्रूव नहीं कर सकते, तब तक आप, क्योंकि होता क्या है कि आपको कितना भी नॉलेज है, मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हो, पर जब सीएसआर नेट एग्जाम देते हो तो वहां पे आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि यार कैसे इस क्वेश्चन को हम कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत, उसके लिए टेस्ट सीरीज होता है, वो एक बहुत अच्छा टूल है कि आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे कि आप कम समय में कितना फास्ट कर सकते हो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज मिल रही है, आप बाय कर सकते हो, और अनअकैडमी पे बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो वो तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, आप वैसे भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अनअकैडमी के जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वाकई में अगर आपको लगता है कि मैं अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने से आपको बेनिफिट हो रहा है, मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वो आपको हेल्प करे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं उनको पता पड़े कि हाँ मैं कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं आपके लिए। इस वजह से एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने कितनी भी मतलब साल भर आपने बहुत मेहनत कर ली, पर यार एग्जाम के जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन 3 घंटे में आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है। तो वो मैं आपके सामने मेरे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि यार देखो, आप कितने बड़े क्रिकेट प्लेयर हो, पर जिस दिन आपका मैच होता है ना, उस दिन आपका परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होता है, राइट। आप मान लीजिए कि आप गली में बहुत अच्छा खेल रहे हो, स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा खेल रहे हो, पर जिस दिन आपका नेशनल का मैच है और उस दिन आपने 0 पे आउट हो गए, तो फिर वो स्कोर जो होते हैं वो मतलब नहीं रहते, राइट। इसी टाइप से एग्जाम भी है। अगर आपने एग्जाम में बहुत भयंकर मेहनत कर रखी है ना, क्लास में आप डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो और बड़ा मजा आ रहा है कि यार इस बंदे के कंसेप्ट बहुत क्लियर है, पर जब 3 घंटे के एग्जाम में अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो यार वो पूरी मेहनत 0 हो जाती है, राइट। अल्टीमेटली नंबर्स मैटर करता है, क्लियर है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। इस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आना, तो जरूर देखिएगा उसको। ये मेरे वीडियोस अपलोडेड है। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसमें अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो और आप ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के लिए, तो आप यहां से जाके देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में। और इसमें मैंने भी गेट पे काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कराए विद शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे 2021 के जो क्वेश्चन आए थे और किस तरह से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिए। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको बता दूंगा। और ये मेरा चैनल है, इस चैनल पे ये सब वीडियो अपलोडेड है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपकी मेरे जो वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको ज्ञान दिया वो कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर कर रहा होगा। अगर मदद कर रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो एंड स्क्रीन पे वीडियोस है ये आप देख सकते हैं। इसमें मेरा पूरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको एग्जाम के बारे में प्रॉपर गाइड करूं, सो दैट कि अगर आप तैयारी करें और आपको अच्छा रिजल्ट यहां पे मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।